जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आइए हम लोग सीखेंगे ब्रज गुणन विधि से हल करने। आपने देखा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना, विलोपन विधि से हल करना, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि ब्रज गुणन विधि से कैसे हल करते हैं। जी हाँ, और बता दें कि वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहेगा। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारा समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो इसको हल करेंगे। ठीक, आइए समझते हैं पहले। तो सबसे पहली बात कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान आपको निकालने आना चाहिए। जी हाँ, तो पहला वाला जो मान होता है a1 का होता है। पहला वाला मान क्या होगा? a1। और दूसरा जो मान होगा वो b1 का होगा। तो b1 इक्वल टू कुछ नहीं, इसके गुणांक में तो 1। और c1 का जो मान होगा 5 होगा। ठीक, और देखिए जस्ट इसी के नीचे लिखिएगा ताकि आपको एडजस्ट करने में अच्छा होगा। और निचला जो मान होगा a2 का मान होगा, तो a2 बराबर 3, और इसका b2 का मान अगर हम कहें तो 2, और c2 का मान की बात करें तो 8। पहली बात, जो जो गुणांक होगा, ठीक, x का गुणांक y का गुणांक वही मान होगा। ठीक, तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आराम से एकदम समझिए, वीडियो में एकदम शुरू से बने रहिए, हड़बड़ाइएगा तो नहीं आएगा समझ में। सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसे पाई करना है। ठीक, ध्यान से एकदम बने रहिए वीडियो, एकदम पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे भरिए x, यहाँ भरिए y, और यहाँ भरिए 1। और यहाँ जो मान होगा a1, सॉरी, यहाँ b1 से स्टार्ट कीजिएगा। क्या चीज से? b1 से। तो b1, उसके बाद आएगा b2, उसके बाद c1 c2। अब c2 से खत्म हो तो फिर a1 से स्टार्ट, a1 a2 b1 b2। जी हाँ, अब देखिए जो b1 वाला मान है, तो b1 का मान क्या है? 1 है। तो b1 का मान आप भर सकते हैं यहाँ पे 1। फिर b2 का मान 2, बोले थे कि नीचे अगर दिखेगा तो भरने में आसान रहेगा। तो b2 का मान 2, और c1 का मान 5, यानी 5। c1 का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, और c2 का मान क्या होगा? 8 होगा। फिर यहाँ पे a1 का मान, ठीक, तो a1 का मान क्या भरेंगे? 2 भरेंगे। a1 का मान 2 भरेंगे। a2 का मान क्या यहाँ पर रखेंगे? 3। फिर यहाँ b1 का मान है और b2 का मान, तो b1 के मान क्या है? 1, और b2 के यहाँ 2। b1 का मान क्या भरेंगे? 1, और b2 का मान 2। ठीक, आया समझ में? देखिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आपको करना क्या? उसके बाद एक काम कीजिएगा, आप लिखिएगा x, ऐसे पाई, फिर बराबर, फिर y बट्टा का चिन्ह, फिर बराबर यहाँ 1 बट्टा। ठीक, अब देखिए x y 1, बात समझिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद यहाँ तिर्यक मल्टीपल करेगा, यानी 5 में 2 से। ठीक, 5 में 2 से, तो जब 5 से 2 में गुणा करेंगे तब 5 गुना के 10 हो जाएगा, और अपने से माइनस लगा दीजिएगा। फिर 1 का गुणा करेंगे 8 में, तो 8 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ गुणा करेंगे a2 का c2 में, सॉरी a1 का मान क्या है? 2, और इसका मान 8। 8 दूना के 16, फिर माइनस लगाइएगा। 5 से गुणा कीजिए 3 में,
पंक्तियां 15। फिर अब इसमें आएंगे तो 3 का गुणा 1 में करेंगे और 2 का गुणा इसमें 2 में, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और 3 का 1 में करेंगे तो माइनस लगा देंगे 3 हो जाएगा। आया समझ में? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं पॉइंट। देखिए अगर इसको फिर वही बात लिखेंगे, x बटा में कितना 2 इक्वल टू y बटा में 1 फिर इक्वल टू 1 बटा में 1। यहाँ तक शायद समझ में बात समझिएगा। इसको क्रॉस मल्टीपल करके और बीच में -1 करके लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पे मेन होता है, इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है, यानी तीनों आपस में बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके बराबर एक बार a और इसके बराबर एक बार a, तब जाके आपको x और y का मान मिल जाएगा। जी हाँ, तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग। x बटा में 2 इक्वल टू 1 बटा में 1। क्लियर? तो देखिए x में अगर 1 का मल्टीपल करेंगे तो x हो जाएगा, इक्वल 2 में करेंगे तो 2, यानी x की वैल्यू 2 मिला। फिर आगे अगर y की बात करें तो y बटा में 1 इक्वल टू 1 बटा में 1, अगर 1 को पूरा ही मल्टीपल कर देंगे तो y इक्वल टू 1 ही मिला। ठीक, तो यहाँ से आपने देखा x का मान और y का मान। जी हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हम समझ में आ गया होगा एक ही बार में। और जो फॉर्मूला याद करेंगे तो फॉर्मूला भूल जाता है, बस आप इसको बेस याद रखिए कि ऐसे इसको रखना है मत। ये मुझे विश्वास है कि अगर अच्छे से आप देखे होंगे तो आज की बात जिंदगी में नहीं भूलेगा। जी हाँ, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जय